हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द सिलेक्शन एम्पायर। आज हमारा कंसेप्ट रिवीजन सीरीज में रेशियो चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर है। 2025 में एसएससी ने एक कंसेप्ट भर भर के पूछा है, जिसमें क्या होता है कि एक कोई इंसान होता है, वो एक शॉप पे जाता है, वो दो तरह की चीज़ें लेने जाता है। आप मान लीजिए आप एक शॉप पे गए, आपने दूध लेना है और आपने पनीर लेना है। आपने मान लो कि 5 लीटर तो दूध लेना है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साथ साथ। मिल्क लेना है आपने 5 लीटर, और मान लो पनीर आपने लेना है कि 10 किलो। अब मान लो कि पनीर का जो प्राइस है ना, वो मिल्क के प्राइस का 3 गुना है। अगर मिल्क का प्राइस 1 रुपया है ना, तो पनीर का 3 रुपये है। तो आपको इस हिसाब से टोटल कितने रुपए देने चाहिए थे? आपको देने चाहिए थे 5 लीटर मिल्क, 1 रुपया लीटर, तो 5 रुपये यहाँ। 10 किलो पनीर, 3 रुपये किलो, तो 30 रुपये यहाँ। आपको देने चाहिए थे 35 रुपये। पर क्या होगा कि दुकानदार से ना एरर हो जाएगा बिल बनाते टाइम। दुकानदार क्या करेगा, गलती से बिल में अमाउंट का हेर फेर कर देगा। वो 5 लीटर मिल्क 3 रुपए के हिसाब से लगा देगा, और 10 किलो पनीर 3 की जगह 1 रुपए के हिसाब से लगा देगा। तो आपको इस हिसाब से कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 या 15 और 10 से कम 10, 25 रुपए। कहाँ देने चाहिए था आपको 35, अब देने पड़ेंगे आपको 25। तो इस हिसाब से बिल के अमाउंट में चेंज आ जाएगा। बस एक सिंपल सा ये लॉजिक था। और इस लॉजिक के ऊपर ऐसे लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि लोग इसे देख के ही पीछे हट गए थे। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसमें हम देखेंगे हमारे लिए क्या काम का है। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। कह रहे, ए कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 20 हाई एंड लैपटॉप्स एंड सम क्वांटिटीज ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप्स। एक कंपनी है, उसने ऑर्डर दिया कि 20 तो हमको चाहिए हाई एंड लैपटॉप, मतलब अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप, और कुछ चाहिए हमको नॉर्मल डेस्कटॉप, जो हमारे नॉर्मल पीसी होते हैं। होता क्या है कि प्राइस जो लैपटॉप का है ना, वो 5 गुना है किसका? डेस्कटॉप का। जो पीसी था, उसका 5 गुना प्राइस होता है लैपटॉप का। पर क्या होता है, गलती से है ना, एक मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक होती है कि जो नंबर ऑफ लैपटॉप है ना और नंबर ऑफ डेस्कटॉप है, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, और इस वजह से बिल 80% से बढ़ जाता है। अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि गलती से क्या होगा, वो क्वांटिटीज इंटरचेंज कर देगा। देखो लिख लो फटाफट इसको ना। क्या था, एक तो एक तरफ लेने थे लैपटॉप, एक तरफ लेने थे पीसी। लैपटॉप कितने लेने थे? 20। पीसी हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं एक्स। ये क्वांटिटी। और प्राइस क्या था? प्राइस था जो आपका लैपटॉप है उसका प्राइस 5 टाइम्स है किसका? पीसी का। तो हमारा बिल कितना आना चाहिए था? आप कहोगे कि 20 लैपटॉप, एक लैपटॉप का प्राइस 5 रुपये, तो यहाँ आने चाहिए थे 100 रुपये। और एक्स पीसी है और 1 रुपये का एक आता है, तो ये आने चाहिए थे x रुपये। तो ये हमारा आना चाहिए था टोटल एक्चुअल बिल। ये था एक्चुअल बिल। अब क्या होता है, एक उससे हो जाती है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होती है, वो इनकी क्वांटिटीज कर देता है आपस में इंटरचेंज। इसका मतलब है कि वो जो लैपटॉप है ना, वो लग जाते हैं 1 रुपये के हिसाब से, और पीसी जो लग जाते हैं 5 रुपये के हिसाब से। तो गलती से क्या चार्ज कर लेते हैं, गलती से वो चार्ज कर लेता है कि एक्स पीसी तो ले लेता है 5 के हिसाब से, मतलब 5x, और 20 लैपटॉप ले लेता है 1 के हिसाब से, मतलब 20। 20 × 1 20। तो एरर क्या हो जाता है कि अब अमाउंट पे करना पड़ता है 5x + 20। ये था एक्चुअल बिल, ये है मिस्टेकन बिल। तो इस वजह से क्या होता है कि जो टोटल बिल है ना, वो अब 80% से बढ़ गया। मतलब जो पहले 5 होना चाहिए था, वो 5 + 4 9 हो जाता है अब बिल। 80% ज़्यादा, मतलब 4/5 ज़्यादा, मतलब 5 में 4 ज़्यादा। यानी 5 होना चाहिए था, हो जाता है 5 और 4 9। ये था हमारा एक्चुअल बिल, ये है हमारा गलत बिल। एक्चुअल बिल अगर 5 रुपये था, तो गलत वाला बिल है 9 रुपये।
कुछ नहीं करा हमने, एक्चुअल अपॉन मिस्टेकन इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट मिस्टेकन अमाउंट। बस इसको सॉल्व कर दो, सिंपल सिंपल। 9 को यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, 5x+20 को। तो 9 को यहाँ भेजो क्या आ जाएगा, 900 प्लस 9x, ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 100। तो ये इस तरफ और 100 इस तरफ, तो ये हमारा आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 800। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16×5 = 80, 0, x की वैल्यू आ गई 50। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था क्वांटिटी ऑफ पीसी, क्वांटिटी ऑफ पीसी मानी थी हमने x। उसने क्या पूछा है कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप्स टू नंबर ऑफ डेस्कटॉप, पीसी सॉरी लैपटॉप और डेस्कटॉप मतलब पीसी, इनकी रेशो बताओ। रेशो आ गई हमारे, लैपटॉप 20 है, पीसी 50 है, 20:50, 2:5। खत्म सवाल, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, ये था क्वेश्चन। देखो सेम है, सेम एज इट इज, आपको कुछ चेंज नहीं मिलेगा। क्या होता है, एक बेकर होता है, वो 10 किलो प्रीमियम फ्लावर मतलब जो प्रीमियम आटा होता है उसका ऑर्डर देता है, और कुछ स्टैंडर्ड फ्लावर। देखो एक बेकरी वाला है, वो आगे ऑर्डर दे रहा है, कह रहा है मेरे को 10 किलो तो बढ़िया वाला आटा ला दो और कुछ किलो नॉर्मल वाला आटा ला दो। अब सीधी बात है, बढ़िया वाला आटा है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। कह रहा है कि जो प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लावर है, जो प्रीमियम आटा है उसका प्राइस स्टैंडर्ड के मुकाबले दुगना था। अब इसको फटाफट पहले लिख लो, एक तो था प्रीमियम और एक था स्टैंडर्ड। क्वांटिटीज क्या थी आपको भी, प्रीमियम था 10 kg और स्टैंडर्ड हमको पता नहीं तो हमने x मान लिया। और प्राइस क्या है, प्रीमियम का जो प्राइस है वो डबल है स्टैंडर्ड के। तो बिल क्या आना चाहिए था, 20+x, क्या आना चाहिए था, यहाँ लिख लो 20+x। पर गलती से क्या होगा, वही सेम काम होगा इसमें भी, देखना कि ड्यू टू एन ऑर्डरिंग एरर द क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लावर वर इंटरचेंज्ड। क्या होता है कि ऑर्डर में हुई गलती के कारण दोनों प्रकार के आटे की मात्राएं आपस में बदल गई। मतलब जो 2 रुपए के हिसाब से 10 किलो लगने चाहिए थे, वो अब 2 रुपए के हिसाब से x किलो लग गए। और जो 1 रुपए के हिसाब से x किलो लगने चाहिए थे, वो 1 रुपए के हिसाब से 10 किलो लग गए। ठीक है, तो गलती से क्या हुआ, गलती से अमाउंट इंटरचेंज हो गए, यानी 2x+10 रुपीज़ वो पे करके आ गया। क्या, 2x+10। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है टोटल कॉस्ट 25% से, कुल लागत 25% से कम होगी। 25% मतलब 1/4, यानी 4 की चीज में 1 की कमी, मतलब 4 की चीज 3 की आ गई। अब मतलब एक्चुअल में देने चाहिए थे 4 रुपए, अब दे रहा है वो 3 रुपए। वही एक्चुअल बिल और एरर बिल। तो एक्चुअल अपॉन एरर, एक्चुअल अमाउंट अपॉन एरर अमाउंट, एक्चुअल बिल अपॉन एरर एरर बिल। कुछ नहीं, दोबारा सोल्व कर दो इसको, इसको उस तरफ, इसको उस तरफ। 20×60 प्लस 3x इज इक्वल टू 8x प्लस 40। तो 3x 5, 3x उस तरफ चला जाएगा, यहाँ बचेगा 5x, 40 उस तरफ आ जाएगा, बचेगा 20। x की वैल्यू आ गई हमारी 4, x की वैल्यू 4। x क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का जो हमने क्वांटिटी, स्टैंडर्ड फ्लावर की हमने क्वांटिटी मानी थी x, वो है हमारी 4 के बराबर। उसने वही दोबारा सेम पूछा है आपसे, प्रीमियम फ्लावर और स्टैंडर्ड फ्लावर की रेशो बता दो क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी की रेशो क्या है, 10:4, मतलब 5:2। तो ऑप्शन नंबर बी सेम। अब देखो हमने देख लिया ना, हमारा इस क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हमने सीधा देखना है कि क्या चीज़ें हैं, प्रीमियम पेन है और स्टैंडर्ड पेन है। ठीक है, मान लो कि A1 पेन है और डी ग्रेड पेन है। A1 पेन कितने हैं, 8 बॉक्स। डी ग्रेड पेन की हमको क्वांटिटी नहीं देगा, कह देगा सम बॉक्सेस, तो मान लिया हमने एक्स बॉक्सेस है। और कह रहे प्रीमियम का जो प्राइस है वो ट्वाइस है, तो लिख लो प्राइस ट्वाइस है, और उसका 1 हो जाएगा। क्या होगा फिर, वही इंटरचेंज हो जाएगा कि इंटरचेंज हो गया, और इस वजह से क्या हुआ, प्राइस 25% से बढ़ गया। ठीक है, होना क्या चाहिए था, 8×2 = 16 प्लस एक्स, पर हो क्या जाता है, पर हो क्या जाता है कि वो पे कराता है एक्स के लिए 2 रुपीज़, मतलब 2x, और 8 किलो के लिए 1 रुपीज़ पर kg प्लस 8।
25% से बिल इंक्रीज हो गया, मतलब 4 की जगह 5 पे करेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80 प्लस 5x इज इक्वल टू 8x प्लस 32, 3x इज इक्वल टू 48। तो 3 से 48 को काट दो, 16 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 16। तो x हमारा था नॉर्मल क्वालिटी का था, वो प्रीमियम कितने थे हमारे 8 बॉक्सेस, तो 8/16, तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी खत्म। बिल इंटरचेंज हो गया, इस वजह से ये चेंज आ गया। इक्वेशन सोल्व कर लिया, x की वैल्यू 16 आ गई। ये हमने माना था कि जो हमारे नॉर्मल पेन थे उसकी क्वांटिटी है और प्रीमियम की क्वांटिटी 8 थी, तो 8/16 आंसर आ गया, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर सी। बस ये इस क्वेश्चन में करना हमने बस। सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। रेड पेन है, ब्लू पेन है, लिख लो फटाफट। रेड पेन है, ब्लू पेन है। रेड पेन कितने हैं 6 दर्जन, ब्लू पेन देगा नहीं हमको, एडिशनल सम एक्स मान लेते हैं। प्राइस क्या है, रेड पेन का प्राइस जो है 3 गुना है, लाल पेन का इसके मुकाबले 3 गुना है, 3 तो उसका 1। तो बिल क्या होना चाहिए था, 6×3 = 18 प्लस x/1 x, पर हो क्या जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो 6×1 6 प्लस 3×x 3x। और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से इंक्रीज हो जाता है बिल 40%। 5 में 2 का इजाफा मतलब 5/7 बिल हो जाता है, 5/7। क्रॉस मल्टीप्लाई दोबारा, 18×7 = 126 प्लस 7x इज इक्वल टू 30 प्लस 15x। 7 उस तरफ आ जाएगा, बचेगा 8x। 30 126 में से घटेगा, बचेगा 96। 8 से 8x इज इक्वल टू 96, 8 से काट दो 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 12। x क्या था हमारा, ब्लू पेन की क्वांटिटी। अब पूछा गया इसने रेशो रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू क्या है 6/12, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर बी खत्म क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, बिल जहाँ दिख जाए, जहाँ भी दिख जाए ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 2 चीज़ें ऑर्डर करी और उनका प्राइस की रेशो ये है, तो 100% वो क्वेश्चन बिल वाला मिलेगा आपको। और आपको एकदम, यही कंसेप्ट रिवीजन सीरीज का फ़ायदा है कि आपको चीज़ें कंसेप्ट वाइज याद आ जाएंगी कि हाँ रे ये तो वो वाला क्वेश्चन है, तो टाइम बचेगा आपको। ये कंसेप्ट रिवीजन सीरीज आपको एट द एंड बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होगी, आप देख लेना। तो वही एक आपसे क्वेश्चन है कि चैनल सब्सक्राइब करा। यस सर, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।